अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कभी मैं कभी तुम एपिसोड 24 के 5 का रिव्यू हाजिर है। खैर वो मैं टाइटल में जो है देख के लिख दूँगी। उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं भाई। मैं फिर वो बाद में स्टार्ट कैसे ना करूँ कि क्या अमेजिंग स्टोरी, जब स्टोरी है ही इतनी अमेजिंग। मेरा हमेशा मैंने नोट किया, मैं जब भी कभी मैं कभी तुमका स्टार्ट करती हूँ तो उसकी जो स्टोरी है वो अमेजिंग है। पंखा लगा ऐसा, सॉरी गाइस, गरीबों के मसले। खैर वो चल रहा होता है तो वो एक तो इतनी अमेजिंग स्टोरी, ऊपर से इतना अच्छा वो स्टार्ट होता है। तो वो उसको वो अपना गेम वगैरह क्योंकि बना रहा था तो उसको फ़ोन करके ऑफिस से कि बिल जमा कराना, आज बिल की लास्ट। कहते तो शर्म नहीं आ रही मुझे, ये कहते हुए मैं बिल जमा कराऊँ। वो इतना मतलब फ़नी सीन था, इतना अच्छा सीन था। और दूसरी तरफ जो है शर्जीना के जो अब्बा है वो पैसे कहते हैं उनकी अम्मा को कि आज हम मार्केट जाएंगे और आज हम उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेंगे। जिस पे मैंने कल वाले वीडियो में भी इसका कहा था कि मुझे जो शर्जीना की अम्मा का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। वो जब अब्बा को भी समझाते थे कि इस तरह उसको नहीं अच्छा लगेगा, हम लोग ऐसे करते कि मैं शर्जीना को पैसे दे देती हूँ, वो जब बुला के दे दूँगी ताकि उसकी मुस्तफ़ा की भी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, शर्जीना को भी इस तरह बुरा नहीं लगे कि मैं दे देती हूँ। मुझे अम्मा का वो जो जितना भी सारा समझाती ना, अब्बा का मैं कल वाली वीडियो में कह रही थी मुझे कंसर्न समझ आ रहा है, लेकिन अब अब्बा का ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही। कि मतलब मुझे लगता है माँ बाप ये देखते हैं कि जो उनका दामाद उनकी बेटी को खुश रखे, इज्जत दे, प्यार दे, वो तो सब दे रहे हैं। वो कल तक मैं ठीक थे, मुझे कंसर्न समझ आता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है ना अब्बा का। खैर जो अम्मा का प्ले कर रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं पे। तो शर्जीना की अम्मा उसको बुलाती हैं तो शर्जीना आती है, जब उसको पैसे देती है तो वो मुझे वहाँ पे भी इतना अच्छा लगा। वहाँ पे अपने हस्बैंड को समझा रहे थे, यहाँ पे माँ बन के उसको कह रही थी कि तुम ले लो, तुम इस तरह कर। तो वो शर्जीना फिर उन्हें कहती है अम्मा आप लोगों का प्यार को मैं कैसे टुकराऊँ, लेकिन मुस्तफ़ा के माँ बाबा ने भी भेजे थे, हमने नहीं लिए थे, बहुत अच्छा चल रहा है सब। तो वो बहुत अच्छा सीन था सारा। और जो शर्जीना वो उसको बुला लेती है कि हमने पौधे खरीदने हैं, तो वो इतना फ़नी सीन था, इतना फ़नी सीन। कहती है सांस लो इन पौधों में क्या। तो वो जब उसे मुस्तफ़ा कहते ना ये मनी प्लांट से पैसे आएंगे, मुझे सेम अपनी फीलिंग आई। हम लोग भी यही सेम करते कि मनी प्लांट आएगा तो पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। वो बड़ा रिलेटेबल सीन था। और दूसरी तरफ जो शर्जीना की सॉरी मुस्तफ़ा की अम्मा है, वो उसकी बहन से कहती कि तुम आती हो चली जाती हो मुझसे बातें करती हो। अब ना मुस्तफ़ा की अम्मा को अकेलापन खाया जा रहा है, वो क्योंकि अकेली है सारा दिन। अब्बा का एक अपना चल रहा है, वो तबीयत नहीं ठीक, वो बातें करे, अदील होता ही नहीं, होना ना होना उसका घर में एक ही बराबर। तो अम्मा पूरा दिन अकेले रह रहा है क्योंकि सारा दिन मुस्तफ़ा होता था उसके साथ, उसको डांटना वो करना। अब अम्मा को अकेलापन खाया जा रहा है। तो वो फिर उससे पूछती हैं कि तुम मुस्तफ़ा की तरफ गई थी, तो वो बताती है हाँ गई थी। कहती तुमसे सही से मिला। कहती है अम्मा उसने हमने उसे घर से निकाला, उसने हमें ज़िंदगी से निकाल दिया। उफ, ये जो डायलॉग था एकदम बंदे के दिल को छा के लगे, जिस तरह से उन्होंने बोला। और वो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह बहुत अच्छी थी। और स्पेशली ये जो डायलॉग था एकदम जाके दिल को लगता है। और वो आप क्योंकि मुस्तफ़ा की भी एक जर्नी देखते आ रहे हो सारा, तो वो आप ज़्यादा फील करते हो उस चीज़ को। खैर वो बड़ा अच्छा सीन था, बहुत ज़बरदस्त सीन था। और फिर जो शर्जीना होती है वो मुस्तफ़ा को कहती तुम मतलब ये गेम खेल रहे थे कि तुम गेम खेल लेते रहते हो, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड से भी इतनी बात करते, कहते कभी थी ही नहीं। तो वो से कहते मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। वो बहुत इन दोनों की, मैं वही बात है जब भी कहती हूँ इन दोनों, ये दोनों जब भी सीन स्क्रीन पर आते हैं ना तो ऑनेस्टली चार चांद लग जाते हैं ड्रामे को। बहुत मतलब इनकी केमिस्ट्री, इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त है। तो वो फिर सारी बातें करते तो फिर उसको कहता है मैं शर्जीना से कहती है हमने कमेटी डाली है, हमारे पैसे आएंगे। तो उसके कहते हैं नहीं कमेटी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी मेरी पेमेंट आ जाएगी, फिर हम घर तुम्हें गाड़ी लेके दूंगा, घर खरीदूंगा। तो उससे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ अभी भी खुश हूँ। कहते हैं नहीं पैसा सब कुछ होता है। वहाँ पे जो मुस्तफ़ा वाली बातें हैं ना ऑनेस्टली पैसे से रिलेटेड, मैं मुस्तफ़ा की साइड थी। मैं मुस्तफ़ा से हालांकि शर्जीना से कहती कि उसका पैसा सब कुछ नहीं होता, ठीक है बहुत अहम होता है लेकिन सब कुछ, बट जहाँ जितने मुस्तफ़ा के पॉइंट थे ना मैं बड़ा रिलेट कर पा रही थी। मुझे लग रहा था मुस्तफ़ा जो भी पैसे से रिलेटेड जितनी भी बातें कर रहा था मैं एग्री कर रही थी उन सारी बातों से। तो दूसरी तरफ जो जब अदील घर आता है तो मुस्तफ़ा की अम्मा जो होती हैं परेशान होती हैं, उन्हें मुस्तफ़ा के ख्याल आ रहे थे, याद करती। तो वो कहती है कहता है अम्मा यहाँ क्यों बैठी हूँ। कहती है भाई मैं परेशान हूँ, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है घर में। तो वो कहती है मुस्तफ़ा की याद आ रही है बेटे को। तो वो हो जाता है, कहता है ठीक है मेरा जिसने बीवी से रिलेशन ख़राब किया ये वो बेटा तुम्हारा, पहले कौन सा बीवी से सही रिलेशन है, उसकी तुम दो चार तारीफ़ें करते हो और वो तुम्हें पैसा देती है, ये रिलेशन है। तो
फिर वो मुस्तफ़ा की तरफ जाता है दिल और जाके उसे कहता है तुम तो शर्जीना को कि तुम यहाँ रहने के लिए मुझसे छोड़ा, तो मैं ये ज़िंदगी जीती। जिस पर शर्जीना उसे कहती चले जो पीछे से मुस्तफ़ा आ जाता है। मुस्तफ़ा ने जो जो उसको अदील अपने भाई को कहा ना, उस वक्त ऑनेस्टली दिल जीत लिया। मैं एक दिल मुस्तफ़ा साहब कितनी बार जीतेंगे भाई, ये मेरा मेरा हमेशा का कभी मैं कभी तुम का डायलॉग है, लेकिन मैं क्या करूँ जब भी इस तरह का सीन होता है। वो जो उसको कहता है कि तुम बीवी के, मुस्तफ़ा अपने भाई को कहते तुम बीवी के उस पर लगे, तुम खोखले हो, तो मैं मुझे यही पता चल गया था तुम कितने घटिया और खुदगार हो। उसी वक्त पता चल गया था जब तुमने शर्जीना को छोड़ा था। उफ, इतना अच्छा सीन था जब मुस्तफ़ा उसको सारा कहता है, उस बहुत अच्छा सीन था, बड़ा ज़बरदस्त। उसको निकलो तुम यहाँ से, तो वो बहुत अच्छा सीन था। उसे कहते तुम्हें रात को नींद कैसे आती है कि तुम जिस तरह के हो। और अदील कितना झूठा है, कितना झूठा है। घर जाके अम्मा को कहते हैं मैं उसे पैसे दिया है, उसने तो पैसे मुझसे हक लिए, इससे लिए। कहता है कि मेरा इस पे हक है, कितना झूठा इंसान है। लेकिन खैर अदील साहब तो खुद फंसने वाले, क्योंकि जो रुबाब के फादर हैं वो इस पर नज़र रखवा रहे हैं। तो अदील साहब जो है ना, जहाँ तक मुझे लगता है बड़ा बुरा फंसने वाले हैं। और अदील का वो जो कहते हैं ना मकाफात, और वो उसका टाइम जो है शुरू होने वाला है। ओवरऑल बहुत अच्छी एपिसोड थी, देखने में बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट वीक का मैंने अभी तक प्रोमो तो नहीं देखा, सरप्राइज़ रखा हुआ मैंने अपने लिए। क्या हो गया अगर आपने देखे तो आप लोग एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बंदे को होता है ना कि 2 एपिसोड्स होते हैं, हम लोगों को होते हैं 4-4 एपिसोड्स हैं, या देख रहे होते हैं ना बंदे को तो अब आगे क्या होगा, अब आगे सबसे किसी भी ड्रामे की सबसे अच्छी बात ही होती है कि वो एंड ऐसी जगह पे हो ना कि आप उस ड्रामे के साथ बन जाओ, कि आपको अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। कि जिस तरह ये वीक में 2 दफ़ा आता है, बाज़ ड्रामे 1 दफ़ा आते हैं, तो ये हुक पॉइंट छोड़ना एपिसोड के आखिर में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी ऑडियंस को पकड़ के रखो, कि आप ताकि वो नेक्स्ट का इंतज़ार करे कि अब आगे क्या होने वाला है। खैर ये मेरे पॉइंट्स थे, आप लोग अपने पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।